नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिछले कुछ टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स हैं उनको साइन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस बार रशिया के द्वारा भारत को एक वार्निंग दे दी गई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आप लोग अमेरिका से गलती से भी उनके जो फाइटर जेट्स हैं उनको प्रोक्योर मत कीजिएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। रशिया के एक बहुत ही फेमस थिंक टैंक के द्वारा भारत को वार्न किया गया है कि यूएस फाइटर जेट्स को प्रोक्योर मत करना, बिकॉज उनके अंदर जो बैकडोर ट्रोजन्स हैं वो देखने को मिलते हैं। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि उनके जो फाइटर जेट्स हैं उनके अंदर किल स्विच भी हमें देखने को मिल सकती है, जिसके बेसिस पर वो इंडियन एयरफोर्स के जो भी प्लान्स हैं उसको किसी भी टाइम पे वो वहाँ पे साबोटाज कर सकते हैं। ये वाली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों, आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या है ये वार्निंग जो कि रशिया ने भारत को यहाँ पे दी है, एंड क्या ये बातें वाकई में सच हैं। क्या यूएसए वाकई में अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनके अंदर इस तरह की क्विल स्विच का इस्तेमाल करता है, एंड शुड इंडिया बी रियली वरिड और नॉट, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने अपने 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी ऑफलाइन सेंटर्स में अपने जो ऑफलाइन जीएस कोर्सेज के दाम हैं उनको कम कर दिया है। आप लोग उनमें जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 59,999 में। और हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं ये नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, जहां पर जीएस बैचेस के साथ साथ आपके लिए सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, मंथली मैगजीन जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो आपको याद होगा, भारत दोस्तों अपनी एयरफोर्स के लिए 114 फाइटर जेट्स, मल्टी रोल फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने में लगा हुआ है। और इसी के चलते कई सारे जो अलग अलग देश हैं दुनिया के, उन्होंने अपनी जो बिड्स हैं उनको भारत के लिए पेश भी किया है। इसमें अगर मैं अमेरिकन बिड्स की बात करूं तो लॉकहीड मार्टिन ने अपने F-16 को यहाँ पर बिड किया है। वहीं पर उनकी कंपनी बोइंग ने भी दोस्तों यहाँ पर अपने FA-18 को यहाँ पर बिड किया हुआ है। और भी कई सारे यहां पर एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रशिया ने दोस्तों यहां पर भारत को वार्न किया है कि गलती से भी अमेरिका के फाइटर जेट्स को प्रोक्योर मत करना, बिकॉज इनके जो फाइटर जेट्स होते हैं इनके अंदर बैकडोर ट्रोजन्स हमें देखने को मिलते हैं। सिंपल भाषा में अगर आपको समझाना चाहूं तो बेसिकली इनका ये कहना है कि जो अमेरिका के फाइटर जेट्स हैं दे आर ससेप्टेबल टू साइबर वल्नरेबिलिटीज। यानी कि अमेरिका, मान लीजिए आपको ये फाइटर जेट्स आज बेच देता है, उसके बाद कभी भी ये रिमोटली उन फाइटर जेट्स को अपने देश से भी कंट्रोल कर पाएगा। और इसके लिए इन्होंने अपने फाइटर जेट्स में बैकडोर्स के माध्यम से हिडन मॉलवेयर को फिट किया होता है, जिससे कि अमेरिका इन फाइटर जेट्स का जो कंट्रोल है वो अपने पास भी रख सकता है। इसमें बल्कि उन्होंने रिपोर्ट में बताया है कि जो एवियोनिक सिस्टम्स होते हैं, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है जो किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट में दोस्तों लगा होता है, इसी एवियोनिक सिस्टम के थ्रू अमेरिका इन फाइटर जेट्स को रिमोटली भी कंट्रोल कर सकता है। बल्कि एक और यहाँ पर जो आर्टिकल आया है उसने तो ये भी बताया है कि इस रिपोर्ट के अंदर की जो किल स्विच है उसका भी अमेरिका इस्तेमाल करता है। यानी कि इवन दो अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें बहुत सारी एडवांस कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन अमेरिका एक किल स्विच का इस्तेमाल भी कर सकता है, जिसके माध्यम से अगेन वो बेसिकली जो उसका मैन्युफैक्चरर है या फिर जो अमेरिकी गवर्नमेंट मान लीजिए, वो लोग रिमोटली आपके एयरक्राफ्ट को डिसेबल कर सकते हैं। उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पे ग्रेड भी कर सकते हैं। नाउ सवाल ये आता है कि क्या ये बातें वाकई में सच हैं। अमेरिका जो कि इतना बड़ा एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया भर में डिफेंस के हथियारों का, क्या वो ऐसा करता है?
तो देखिए ऑब्वियसली अमेरिका खुद तो इस चीज़ को लेकर कभी भी नहीं मानेगा, लेकिन अगर हम लोग कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देखें तो दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि सामने आते हैं। पहला एग्जाम्पल है पाकिस्तान का, दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों आता है टर्की का। अगर पाकिस्तान के एग्जाम्पल की बात करूं तो 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था उसके बाद यूएसए के द्वारा पाकिस्तान को के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी कि आपका जो F-16 का पूरा स्क्वाड्रन है, जो भी हमने आपको F-16 दिए हैं, आप उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर ही नहीं सकते, आपको उसके लिए यूएस अप्रूवल लगेगा। यानी कि उन्होंने वहीं से बैठे बैठे पाकिस्तान के F-16 को यूज़ करने से मना कर दिया। एक तरीके से उन्होंने बोला कि जब तक हम हाँ नहीं करेंगे तब तक आप लोग इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिमिलरली टर्की, जो कि अगेन यहाँ पे जिन्होंने अमेरिका से F-35 को लेकर प्रोक्योरमेंट करने की बातचीत हो रही थी, जैसे ही टर्की ने रशिया से S-400 सिस्टम को एक्वायर किया, अमेरिका ने एक ही झटके में टर्की को F-35 वाले प्रोग्राम में से एक्सपेल कर दिया। ये दोनों इंसिडेंट्स बेसिकली ये दिखाते हैं कि अमेरिका अपने मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को लेवरेज करते हुए कई बार दूसरे देशों के ऊपर दबाव बनाने की या फिर दूसरे देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश करता ही है। और इसी के चलते रशिया के द्वारा यहाँ पर इंडिया को वार्निंग दी गई है कि अमेरिका कई बार अपने सैंक्शंस का मिसयूज़ करता है। अगर आप लोग भी प्रोक्योर कर लेते हैं तो कल को आपके भी जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें भी किसी प्रकार का इंटरफेरेंस वो यहाँ पर कर सकता है। एक और क्वेश्चन सामने ये आता है कि रशिया ने ही इंडिया को यहाँ पे वार्निंग क्यों दी है। इसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पिछले ऑलमोस्ट 6 सालों से भारत के द्वारा अमेरिका के साथ बड़ी बड़ी डील्स को साइन किया गया है, जिसकी वजह से इंडिया जितने हथियार रूस से लिया करता था उसकी मात्रा अब बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। अगर इनफैक्ट मैं आंकड़ों की बात करूं, जस्ट आज से 10 दिन पहले रिपोर्ट सामने आई थी, बताया गया था कि 2009 में इंडिया की जो रशियन आर्म्स के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो 76% थी, जो कि 2023 में गिरते हुए केवल 36% पर आ चुकी है। और रूस इस चीज़ से काफ़ी नाखुश है कि पिछले 6 सालों में इंडिया ने अमेरिका के साथ $20 बिलियन से भी ज़्यादा की डिफेंस डील्स को साइन किया है। आपको मालूम होगा रिसेंटली जो रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए डील को साइन किया गया, जो प्रेडेटर ड्रोन्स है उसके लिए भी डील को फाइनली साइन किया जा चुका है। इन्हीं कारणों की वजह से आज जो रशिया है वो ज़्यादा खुश नहीं है। उसको लग रहा है कि अगर इसी तरीके से वो अमेरिका के साथ ही भारत की डील साइन होती रही तो हम लोग जो हैं वो इंडिया के साथ उतनी ज़्यादा बड़ी डिफेंस डील्स को साइन नहीं कर पाएंगे। प्लस रशिया यूक्रेन सिचुएशन के चलते भी दोस्तों आपको मालूम होगा कि रूस जो है वो भारत को अपने हथियार पहुँचा ही नहीं पा रहा है। ड्यू टू वेरियस लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स, ड्यू टू वेरियस प्रोडक्शन कंसर्न्स, वो अपने जो हथियार हैं उनको रशिया तक पहुँचा ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आज रशिया बेसिकली ये कोशिश कर रहा है कि एक बार हम लोग इंडिया को रोक लें सो दैट वो अमेरिका से हथियार लेना बंद कर दे। बाकी देखो आगे चल कर के क्या होता है। अगर हम अमेरिकन फाइटर जेट्स के बारे में बात करें तो यस, उनके अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस तो बहुत सारी देखने को मिलती हैं, लेकिन दोस्तों अगर ये किल स्विच वाली बात वाकई में सही है तो इंडिया ऐसी चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।